हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक नए दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन की जीवित रोटी के साथ करें, जो कि हमारे आत्मा की खुराक है। और आज का वचन निर्गमन की पुस्तक उसके 20th चैप्टर से है। हम 1 to 6 वर्सेस देखेंगे। वहां पर 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञा है। जब परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी में से निकाला और उन्हें जंगल में मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा 10 आज्ञाएं दी, तो उनमें दो पहली आज्ञाएं थी, वो ये है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूं। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। और दूसरी आज्ञा थी कि तू मूर्ति खोद कर ना बनाना और उनको दंडवत मत करना, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे उन पर दंड आएगा। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो हजारों पीढ़ियों तक परमेश्वर कहता है कि उन पर करुणा बनी रहेगी। तो खुदा का जीवित वचन है। हमें परमेश्वर क्यों कहते हैं कि तुम अ, मूर्ति पूजा ना करना या तुम किसी और को ईश्वर करके ना बनाना? क्योंकि अगर हम रोमियो की भी पत्री में आए तो वहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है वो मूर्ख बन गए हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन वो मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ के साथ जो है उसको बदल दिया है। और उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला है। और उन्होंने सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। तो सचमुच हमें जिसने बनाया है, अगर हम सोचे, जब हम कुछ बनाते हैं तो हमें पता होता है हम उसे किस लिए बना रहे हैं। हम खाना भी बनाते हैं, हमें पता है हमें उसे किस तरह से बनाना है। वो हमारे खाने के लिए है। एक एक पर्पस होता है हर एक चीज का। हम जब घर बनाते हैं हमें पता है हमने इसने रहने के लिए बनाना है, तो वो हमारा होता है, हमने बनाया होता है। उसी तरह जब हमें परमेश्वर ने बनाया, वो हमारा क्रिएटर गॉड है, उसने हमें रचा है और अपने समानता में स्वरूप रचा है। तो परमेश्वर को पता है उसने हमें क्यों रचा है। उसने हमें अपने साथ रिश्ते के लिए रचा है। उसने इसलिए हमें रचा कि हमारे जीवन से उसको महिमा मिले। तो परमेश्वर के आप सोचिए, जब हम परमेश्वर की महिमा को चुरा कर दूसरी चीजों को जो नाशमान है, जिनमें कोई जान नहीं है, कुछ नहीं है, मूर्तियों में हम करके उसको पूजते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को कैसे हम तोड़ते हैं। हम कैसे जो सच को झूठ में बदल कर हम अपने आप को मूर्ख बना देते हैं। हमें इस सच्चाई की गहराई में जाना है। परमेश्वर ने जिसने हमें बनाया है, हमें उसके हाथों में अपने आप को देना है। जैसे मिस्र में से की गुलामी से निकलने के बाद भी इजरायली लोग, उन्होंने एक बछड़ा उन्होंने बनाकर गोल्ड से उसको पूजना शुरू किया और उन्होंने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा। उन्होंने परमेश्वर के आगे गुनाह करते किया। उसी तरह हम भी देखते हैं कि किस तरह से आज खुदा हमें, हम पाप और अंधकार की गुलामी में थे, शैतान की गुलामी में थे, परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। प्रभु ने हमें पाप की गुलामी से छुड़ाया है, हमारे अंदर अपना आत्मा उंडेला है, हम पे अनुग्रह दिया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमें नया किया है। और आज परमेश्वर हमसे भी कुछ कहता है। आज हो सकता है हम मूर्तियां बनाकर ना पूज रहे हो हाथों की, लेकिन आज हमने बहुत सारी मूर्तियां बना ली हैं। कोई भी चीज जो हमारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा स्थान लेता है, कोई भी चीज हो सकता है, हम अपने फोन्स पर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, हम फालतू की चीजें ऐसे देख रहे हैं जो हमें नहीं देखनी। हम हो सकता है हमने किसी इंसान को अपनी मूर्ति बना ली हो, हमने उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हो। हमारे बच्चे हो सकते हैं, हमारे दूसरे कोई भी हमारे आसपास लोग हो सकते हैं। हम कई बार अपने काम को बहुत अहमियत देते हैं, कई बार हम अपने आप को बहुत अहमियत देते हैं। और आजकल की जो सेल्फी जनरेशन है, वो तो हमेशा अपने में इतनी फिक्स्ड है कि हर वक्त हम अपने को ही देखते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारे लिए कोई क्या कर रहा है, हम कैसे खुश होंगे, हमें क्या अच्छा लगता है। इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हमने अपने आप को मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दिया है। आज जब खुदा का वचन हमारे पास आता है, हम प्रभु की आज्ञाओं को ना तोड़े,
बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आसपास, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आंखों को लगाते हैं, बाकी सारी चीजें फेड हो जाती है। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में दें और हम अपने आप को हम्बल करें, नम्र करें और प्रभु से कहें, प्रभु आपने हमें बनाया है, आप जानते हैं हमारे लिए क्या भला है, हम किस पर्पस के लिए बने हैं। तो हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में सबमिट करके आपकी ओर देखते हैं, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, आपको हम महिमा देते हैं। आप हमारे को थाम कर रखिए, आप हमें अपने हाथों से जाने ना दें। और वो वफादार है, उसने जिसने हमें छुड़ाया है वो हमें सचमुच अपने हाथों से जाने नहीं देगा। पर हम भी परमेश्वर को हम प्रेम करें, क्योंकि उसने हमें ये सबसे बड़ी आज्ञा दी है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और हम परमेश्वर जैसा प्रेम औरों से करें। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएं। गाओ सना तुझे रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सच्चियां दी टोली विच दिल नाल गावां, सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा मैं रब दी, तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। हालेलुया। सचमुच आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। सारी महिमा जलाल परमेश्वर को जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।